हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी पाथफाइंडर। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ WBJE 2023 एग्जाम के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। WBJE ये जो एग्जाम है इसका नोटिफिकेशन हमारा कल ही रिलीज हुआ है, ठीक है। तो आज इसका एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि एग्जाम का फॉर्म हमें फिल कैसे करना है और क्या क्या डिटेल्स है जो हमें एग्जाम देने से पहले हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल में WBJE, गूगल में हम लोग टाइप करेंगे WBJE 2023। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ पे टाइप किया हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गया wbje.nic.in। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास देखो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया। अब क्या है ना, पहले ना हम टाइम टेबल के बारे में जान लेते हैं कि एग्जाम का टाइम टेबल क्या है, फिर मैं आप लोगों के साथ एक अदर डिटेल्स के अदर एस्पेक्ट्स के बारे में एग्जाम के डिस्कस करूंगा। सो चलो टाइम टेबल पे क्लिक कर लिया जाए। तो अगर हमने टाइम टेबल पे क्लिक किया तो हमारे पास देखो एक पीडीएफ ओपन हुआ, हमारे पास एक पीडीएफ ओपन हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक पीडीएफ ओपन हुआ और ये पीडीएफ में यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप डेट है वो 23 दिसंबर से, आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है 23 दिसंबर से 20 जनवरी तक ये एप्लीकेबल है अप टू 5:30 PM। सो आपके पास टाइम है, आप 4-5 दिन वेट कर सकते हो, उसके बाद आप देख सकते हो कि फॉर्म फिलअप कर लेना, ठीक है। एंड यहां पे आप देख सकते हो तो सेकेंड पॉइंट में अगर आप देखो तो यहां पे लिखा हुआ है ऑनलाइन करेक्शन एंड डाउनलोडिंग। मतलब ये है कि सपोज करो आप फॉर्म फिलअप किए एंड फिलअप करने के टाइम पे आपसे कुछ मिस्टेक हो गया तो WBJE जो है वो आपको रेक्टिफिकेशन करने का एक चांस देगा। वो वही डेट यहां पे बताया गया है कि 22 जनवरी से 24 जनवरी में आप वो करेक्शन कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर फिर भी कोई मिस्टेक रह गया तो फिर आपका कोई करेक्शन नहीं होगा। ये बात आप माइंड में बैठा लीजिए। तो वैसे हमें मिस्टेक ही नहीं करना है, आप ये बात ध्यान में रखो। हमें वो 22-24 सोचना ही नहीं है, हमारे लिए जो लास्ट डेट है ना वो 20 जनवरी है, हमें अच्छे से फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। नाउ उसके बाद देखो लिखा हुआ है पब्लिकेशन ऑफ डाउनलोडेबल एडमिट कार्ड। तो अब एग्जाम आप देने जाओगे तो एग्जाम देने से पहले क्या होता है ना कि एडमिट कार्ड डिक्लेयर होता है। आप सभी बच्चों को मोर और लेस आइडिया होगा क्योंकि आप जब क्लास 10 में एग्जाम दिए थे तो वहां भी एडमिट कार्ड हमें लेके जाना पड़ता था। तो यहां पे भी क्या है, अब एडमिट कार्ड कब डिक्लेयर होगा आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है 20 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। इसके लिए आपको अगेन वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप देख सकते हो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन का जो डेट है आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है 30 अप्रैल 2023। सो 30 अप्रैल 2023 इज योर डी डे गाइज, राइट। एंड उसके बाद आप देखो तो WBJE में जैसा कि आप जानते हो 2 एग्जाम्स होता है, एक होता है हमारा मैथमेटिक्स का और एक होता है हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। मैथमेटिक्स का एग्जाम हमारा स्टूडेंट्स 2 आवर्स का होता है एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी स्टूडेंट्स 2 आवर्स का होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पेपर 1 मैथमेटिक्स एंड ये आपका जो एग्जाम का टाइम है 11 से लेके 1 बजे तक होगा। एंड उसके बाद आपके को 1 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा, थोड़ा बहुत खा पी लेना उस बीच में। एंड फिर पेपर 2 आप देख सकते हो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड ये आपको 2 बजे से लेकर 4 बजे तक देना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपका ये जो एग्जाम है टोटल 4 आवर्स का एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये हमारा ये WBJE का कैलेंडर के बारे में बात हुआ। और लास्ट पॉइंट आप देख सकते हो पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट लिखा हुआ है। तो ये आपको विद इन अ ड्यू कोर्स आपको ये बता दिया जाएगा कि कब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा। आई थिंक ये मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मेरे को एक्सपीरियंस है ये जून में एंड वीक ऑफ जून में रिजल्ट मोर और लेस आ जाता है। आगे पीछे डेट भी होता है, कोविड के कारण 2 साल से कुछ भी तो टाइम पे नहीं हो रहा है, तो देखते हैं ये साल क्या होता है। बट मान के चलो जून तक आ जाता है, एंड ऑफ जून में। नाउ अगेन हम अब चलो अदर इंफॉर्मेशन पे हम जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन WBJE 2023 पे क्लिक करेंगे ताकि और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें पता चले कि किस टाइप के कॉलेजेस में हम जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जब हमने यहाँ पे क्लिक किया ना तो देखो हमारे पास अगेन एक पीडीएफ ओपन हो रहा है। तो एक काम करता हूं, पहले मैं इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेता हूं क्योंकि ये 44 पेजेस का पीडीएफ है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आप देखो ये पीडीएफ ओपन हुआ।
तो पीडीएफ ओपन हुआ तो यहाँ पे आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे कि क्या क्या है। मैं फिर भी आपको एक दिखा देता हूं मोर और लेस। जैसे आप देखो तो यहाँ पे लिखा ही हुआ पहले पेज में, देखो लिखा हुआ डेट ऑफ एग्जामिनेशन 30 अप्रैल 2023 एंड यहाँ पे लिखा ये भी है कि डेट चेंज भी हो सकता है अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो। आमतौर पे अगर इनकेस कोविड वगैरह का होता है तो डेट आगे पीछे कर सकते हैं लोग नाउ। और ये देखो एड्रेस लिखा हुआ है नाउ। चलो बुलेटिन को एक बार देख लिया जाए क्या क्या है। तो जो मेन पॉइंट्स है मैं आपके साथ वही डिस्कस करूंगा। तो यहां पे सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 4 देखो स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 4, आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी होना चाहिए। तो आप अपने पापा मम्मी का मोबाइल नंबर यहां पे दे सकते हो और मैं बोलूंगा आप अपना ईमेल आईडी ही देना, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होगा वो आपको WJEE बोर्ड की तरफ से इसी मेल आईडी पे आने वाला है, ठीक है। तो आप एक ना अपना ईमेल आईडी, जीमेल में टाइम लगेगा हार्डली 2 से 3 मिनट, सो यू कैन क्रिएट योर ओन ईमेल आईडी ओके फ्रॉम जीमेल नाउ। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, लाइक नेम देना है, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डोमिसाइल, ठीक है। ये सब नॉर्मल बात है, आप ये सब पढ़ लेना खुद से भी नाउ। उसके बाद फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह भी अपलोड करना है, फिर पासवर्ड वगैरह भी है। आपको मैं दिखाऊंगा जब अभी मैं एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने फिल करूंगा ना, तो आपको मैं एक एक चीज दिखाऊंगा, ठीक है। बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो जो एप्लीकेशन फीस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 9 में जो एप्लीकेशन फीस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट से हो तो आपको 500 देना है, एंड अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो भी फीस है वो 400 रुपीज है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, और चलो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे चलते हैं, देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। अच्छा, तो नेक्स्ट देखो आप। अच्छा, नेक्स्ट कंटेंट्स हमारा है यहाँ पे, हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट्स वगैरह है। सो अगर आप कंटेंट्स पे आते हो तो यहाँ पे चलो और नीचे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग का दिया हुआ है, जो ये तो आप पढ़ सकते हो आप आगे। चलो आते हैं, फिर वही लिखा हुआ है जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि हमारे पास 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2, तो आप ये देख लेना वापस से, ठीक है। एंड चलो और नीचे हम आते हैं। तो अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे ना क्वेश्चंस का पैटर्न दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप इससे एक्वेंटेड नहीं हो क्वेश्चन पैटर्न से, तो मैं आपको बोलूंगा, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी दूंगा। तो आप देखो तो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होता है ना, टोटल क्वेश्चन 75 होता है। मैथमेटिक्स का टोटल क्वेश्चन हमारे पास 75 होता है और ये नंबर होता है 100 मार्क्स का। फिजिक्स का क्वेश्चन देखो तो ये 40 क्वेश्चन होते हैं, एंड अगर आप केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखो तो ये भी 40 क्वेश्चंस ही होते हैं। लेकिन आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के नंबर को अगर आप ज्वाइन कर दो तो आपको ये 100 मार्क्स का यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। तो मैथ्स भी 100 मार्क्स का है एंड फिजिक्स केमिस्ट्री को आप मिला दो तो 100 मार्क्स का है। यानी WBJ एग्जाम में क्या होता है ना कि मैथ्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। सो आप देखो कैसे दिया हुआ है। तो कैटेगरी 1, सो कैटेगरी 1 3 टाइप के कैटेगरी है। कैटेगरी 1 देख सकते हो आप, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, ठीक है। अब कैटेगरी 1 में हमारा क्या है कि कैटेगरी 1 में हमारे पास 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मैथ्स में देखो 50 क्वेश्चंस है मैथ्स में। कैटेगरी 2 में आप 15 क्वेश्चंस है एंड कैटेगरी 3 में 10 क्वेश्चंस है, ठीक है। अब आप देखो कैटेगरी 1 में यहाँ पे लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन कैरीज, आप अगर ये देखो तो ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स मतलब ये है कि अगर आप टिक मारोगे ना तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत कर दिए ना तो आपका 0.25 मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फिर अब कैटेगरी 2 में अगर आप चले आओ तो कैटेगरी 2 में ना हमारा 2 मार्क्स मिलता है। एक क्वेश्चन को अगर आप करेक्ट बनाते हो तो आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपने गलत ऑप्शन पे टिक मारा तो आपका नंबर 0.5 रिड्यूस होगा। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, कैटेगरी 1 में 0.25 मार्क्स रिड्यूस होता है, लेकिन अगर हम कैटेगरी 2 की बात करें तो वहां पे 0.5 मार्क्स हमारा कट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस का नंबरिंग भी अब बढ़ गया, 10 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब कैटेगरी 3 जो है ना, इसमें भी आप देखो तो ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ओके। सो यहां पे भी आप देख सकते हो और यहां पे लिखा हुआ है नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी देर में।
ओके, सो अब देखो स्टूडेंट्स, नाउ हम अब बात करेंगे फिजिक्स का, ठीक है। तो फिजिक्स में भी अगर आप देखो तो कैटेगरी 1 में 30 क्वेश्चन है, कैटेगरी 2 में 5 क्वेश्चन है, एंड कैटेगरी 3 में कैटेगरी 3 में भी 5 क्वेश्चन है। होता क्या है स्टूडेंट्स, आगे आपको मैं बताऊंगा। कैटेगरी 3 में ना मोर देन 1 करेक्ट होता है, ठीक है। कैटेगरी 1 में सिंगल करेक्ट होता है, मतलब अगर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। कैटेगरी 2 भी हमारा सिंगल करेक्ट ही होता है, अब मतलब अगर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो सिंगल करेक्ट ही उसमें करेक्ट होगा। लेकिन कैटेगरी 3 में क्या होता है ना, मोर देन 1 करेक्ट होता है, ठीक है। मोर देन 1 करेक्ट मतलब आपके एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं। अगर 4 ऑप्शन है तो हो सकता है कि आपके 2 ऑप्शन उसमें करेक्ट हो जाएं, ठीक है। 3 भी हो सकता है, चारों का चारों भी हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखना। और हाँ, और एक बात बता रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर आप WBJ एग्जाम के लिए देना चाहते हो, एग्जाम सीरियसली एग्जाम के लिए अपीयर होना चाहते हो, तो आपको रियल एग्जाम से पहले भी तो एग्जाम देना पड़ता है ना। तो उसके लिए आप हमारे मॉक टेस्ट में एनरोल कर सकते हो, अगर आप इन्हें एनरोल नहीं किया है। आपको स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको मॉक टेस्ट के बारे में जानना है, क्योंकि स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए, एक्चुअल एग्जाम में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, तो आपको मॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो नाउ हम आगे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो आगे अगर हम पीडीएफ में जाएं तो यहां पे लिखा हुआ है कि जो एग्जाम्स होगा, मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, तो मोड ऑफ द एग्जामिनेशन यहां पे ऑफलाइन एग्जाम होगा, ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता स्टूडेंट, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो आपका जो भी आंसर होगा वो OMR शीट होगा, ठीक है। तो आपको एक क्या होगा ना, एक पेपर की तरह एक शीट दे दिया जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब जैसे सपोज करो एक पेपर आपको ऐसे दे दिया जाएगा और उसमें बबल सर्कल, छोटा छोटा सर्कल्स होता है, तो आपको क्या ना वो मार्क करना पड़ता है, ठीक है। एंड अब होता है कि अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रहोगे ना, तो आपका आंसर आया 1 का A, लेकिन आप करोगे क्या, जल्दबाजी में आप 1 का B टिक कर दोगे, 1 का C पे गोल सर्किल बना दोगे, ठीक है। तो ये सब हैबिट तभी होगा जब आप लगातार टेस्ट वगैरह दोगे, तो ये सब गलतियां नहीं होती हैं। तो चलो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। नाउ यहां पे अच्छा लिखा भी हुआ है कि आप देख सकते हो, ब्लैक इंक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए और बबल पूरा कंप्लीटली फिल होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि आपने हाफ बबल पे हाफ सर्किल बना दिया तो फिर आपका गया, आपका नंबर नहीं मिलेगा वहां पे, आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नाउ चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो हम नेक्स्ट पॉइंट भी देखेंगे। अच्छा देखो, मैं अभी आपको जो समझा रहा था स्कोरिंग मेथोडोलॉजी के बारे में, वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। मैंने आपको जैसे बताया, करेक्ट अगर आप सही बनाते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आप गलत बनाते हो तो आपको 25% नेगेटिव, यानी -1.4 नेगेटिव। कैटेगरी 2 में भी देखो वही है, अगर आप सही करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप गलत करते हो तो 25% आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। हाँ, कैटेगरी 3 में स्टूडेंट्स लोगों का डाउट होता है, तो मैं इस डाउट की सर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, क्योंकि यहां पे तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, लिख दिया था। अब देखो समझो कैसा होता है। सपोज करो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ABCD, 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, एंड उस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर आंसर है, मान लो वो है ABC। WBJ बोल रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर ABC है। आपने सपोज करो A पे टिक मार दिया और B और C पे टिक नहीं मारा, तो भी आपको कुछ मार्क्स मिलेगा स्टूडेंट्स। उसका यहाँ पे देखो फॉर्मूला दिया हुआ है, उसका ना आप देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, यही फॉर्मूला आपको दिया हुआ, आप देख लेना। लेकिन अगर सपोज करो आंसर ABCD है, सॉरी आंसर ABC है, आपने D पे टिक मारा, आपने क्या किया कि D पे टिक मारा, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने गलत ऑप्शन पे टिक मार दिया तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, इस बात का प्लीज आप ध्यान रखना, ठीक है। नाउ चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर देखते हैं कि अगर हमारे लिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ जानना है तो चलो देख लिया जाए। तो चलो ये एक लिखा हुआ है रैंक वगैरह के बारे में, रैंक तो ये आप गो थ्रू कर सकते हो खुद से भी। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग आगे आए तो यहाँ पे ब्रेकिंग रूल्स है, ये आप प्लीज आप लोग खुद से गो थ्रू करना, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो चलो अब और आगे आते हैं हम लोग। तो एकेडमिक क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, हाँ देख सकते हो आप। अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखो यहाँ पे एज लिमिट के बारे में दिया हुआ है कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स इस एग्जाम के लिए आपको क्लास 12 का मतलब क्लास 12 अपीयर या पास होना जरूरी है। एंड जो लोअर एज लिमिट है स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, जो लोअर एज लिमिट है वो 17 ईयर्स है। एंड बाकी आप देख सकते हो। एंड अपर लिमिट यहाँ पे मरीन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए 25 ईयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। एंड एकेडमिक क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप प्लीज गो थ्रू करना इसको, ठीक है। एंड अच्छा परसेंटेज के बारे में जान लो कि अगर आपका मान लो 45% मार्क्स आता है, ठीक है,
लिखा हुआ है मस्ट हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 45% मार्क बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। तो 45% मार्क्स आप समझो कि अगर आप SC ST OBC PW से हो तो आपका 45% मार्क्स तो आना ही चाहिए, ठीक है, 12 में, नहीं तो आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे फिर मतलब इंजीनियरिंग के लिए। एंड इंग्लिश में स्टूडेंट्स आपका 30 मार्क्स आना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में आपका 30 मार्क्स आना चाहिए, ओके। नाउ अगर आप नेक्स्ट देखो तो फिर फार्मेसी कोर्सेज के लिए भी कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, आप इसे गो थ्रू कर लेना, ठीक है। यहाँ भी वैसे सेम इंफॉर्मेशन है। तो अगर हम आगे आते हैं, ठीक है, चलो आपको दिखाता हूं मैं। तो फिर यहाँ पे क्राइटेरियाज वगैरह है, मरीन इंजीनियरिंग का है, आर्किटेक्चर के बारे में भी है। आर्किटेक्चर देख सकते हो 5 ईयर का कोर्स होता है स्टूडेंट्स, 5 ईयर्स का, और मरीन इंजीनियरिंग के बारे में भी है, तो आप ये देख लेना। अच्छा, और एक डिपार्टमेंट है, आप देखो माइनिंग इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट भी यहाँ पे है, ठीक है। तो आप माइनिंग इंजीनियरिंग के बारे में भी थोड़ा देख सकते हो यहाँ पे, ओके स्टूडेंट्स। नाउ उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो डेफिनेटली जो डॉक्यूमेंट्स होगा आप वो दे देना जब भी आपको डिमांड किया जाएगा फाइनल सीट अलॉट के बाद। नाउ अब आगे आते हैं। अच्छा, तो उसके बाद अब कॉलेजेस हैं, देखो कि कौन कौन से कॉलेजेस में आप जा सकते हो। जैसे देखो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है, ठीक है, वहाँ पे जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी, मतलब आप ऑल अवेलेबल कोर्सेज एक्सेप्ट जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी, इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो आप इस क्राइटेरिया से प्लीज गो थ्रू करना। एंड अगर आप आगे की तरफ आओ तो देखो फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी में अगर आप के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, प्लीज आप इसे गो थ्रू करना खुद से, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ चलो आगे आते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से कॉलेजेस आप में जा सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये सब कॉलेजेस ही का नाम ही है कि किस किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, कैलकाटा यूनिवर्सिटी हो गया, उसके बाद आप देखो तो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंसेस हो गया, उसके बाद आप देखो तो नेवोतिया यूनिवर्सिटी हो गया, फिर आप देखो आलिया यूनिवर्सिटी हो गया, फिर आप देखो यहाँ पे सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास कॉलेजेस हैं, आप प्लीज इसे गो थ्रू करना एक बार, ठीक है। एंड डोमिसाइल के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि डोमिसाइल का मतलब होता है कि आप वेस्ट बंगाल के ही कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आप वेस्ट बंगाल में ही रहते हो, तो ये डोमिसाइल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो इसे भी आप देख सकते हो कि मतलब इसका ही प्रूफ मांगा जाता है कि कौन से बच्चे मतलब बंगाल के ही हैं, उसी के रूल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो कि किस बच्चों को ये माना जाएगा कि वो वेस्ट बंगाल के ही बच्चे हैं, आप देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज अ डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल who are residing in West Bengal continuously for at least last 10 years। मतलब अगर आप 10 साल से वेस्ट बंगाल में हो तो आप बंगाल के ही हो, आप तो उसके लिए दिक्कत की बात नहीं है। एंड या फिर आपके पापा मम्मी परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस आपका बंगाल का है, ठीक है। नाउ तो ये मोरलेस मैंने आपको कैंडिडेट्स इंफॉर्मेशन वगैरह दे दिया, ठीक है, कि क्या क्या मेजर इंफॉर्मेशन मतलब आपको यहाँ पे लगेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी आप थोड़ा गो थ्रू खुद से भी करना, ठीक है। मैं आपको अब फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा कि फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप का देख लो। वापस से मैं होम पेज पे आ गया और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे साइड में नीचे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर WBJE 2023। तो आप यहाँ पे क्या करो, क्लिक कर दो, ठीक है। चलो मैं भी क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद हमारे पास देखो एक पेज ओपन हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो मतलब अगर आप पहले फॉर्म फिलअप कर चुके हो तो ये आपको इन्फॉर्मेशन होगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, पासवर्ड क्या है। बट सिंस हम फर्स्ट टाइम कोई स्टूडेंट फॉर्म कैसे फिल करेगा वो आपको बता रहे हैं, तो आप क्या करना, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना एंड इस पर क्लिक किया मैंने, जैसे आप लोग भी ऐसे ही क्लिक करना। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखा हुआ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन वगैरह है देख लेना जो भी है। पासवर्ड के बारे में बोला है कि 8 to 13 कैरेक्टर्स के होने चाहिए, और प्लस वही सब बातें हैं जो मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था, वो सारी बातें हैं। तो चलो हम आई एग्री पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। एंड आई एग्री पे क्लिक करते ही देखो हमारे पास एक नया पेज ओपन हो रहा है। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाम वगैरह देते हैं। तो चलो कोई कैंडिडेट का नाम दे दिया जाए, लेटर से दे दिया जाए रोहन सिंह, ओके। एंड लेटर से फादर का नेम दे दिया जाए डी सिंह। एंड ये डेटा एक आर्बिट्री डेटा है स्टूडेंट, तो अगर किसी से कोई मैच खा रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये नॉर्मली दे रहा हूँ। मदर नेम लेटर से मैं दे दिया टी सिंह, ओके। सो डेट ऑफ बर्थ, चलो डेट ऑफ बर्थ आर्बिट्री कुछ दे दिया जाए, मतलब मैंने 9 जनवरी कर दिया। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया 2006 कर दिया, ठीक है, 2005 कर दिया,
2005 कर दिया। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो हम जेंडर वगैरह दे देते हैं। तो चलो मेल दे देते हैं जेंडर। आइडेंटिफिकेशन टाइप, तो आइडेंटिफिकेशन टाइप में अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ देख सकते हो, वोटर आईडी, अभी तो आपका वोटर कार्ड नहीं होगा, पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड हो गया, क्लास 10 का एडमिट कार्ड भी अगर आपके पास है तो वो भी चलेगा, एनी अदर गवर्नमेंट वैलिड आइडेंटिटी कार्ड या फिर स्कूल आईडी। मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड है, जो कि आई थिंक सभी बच्चों के पास मोर और लेस होता है, तो आधार कार्ड दे देना। अगर आप आधार कार्ड ना देना चाहो तो स्कूल आईडी कार्ड है वो दे देना। चलो मैंने स्कूल आईडी पे क्लिक किया, तो स्कूल आईडी कार्ड पे क्या होता है ना, कार्ड नंबर होता है, तो वो कार्ड नंबर डाल देना। मैंने आर्बिट्री चलो कुछ डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब आपको मोबाइल नंबर मांगा है, तो चलो मैं मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ यहाँ पे, आप लोग भी दे देना मोबाइल नंबर, ठीक है। एंड मैं भी दे दिया देखो मोबाइल नंबर यहाँ पे। एंड उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी चलो यहाँ पे ईमेल आईडी दे देते हैं, ठीक है। लेटेस्ट ईमेल आईडी है सपोर्ट pathfinder, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया स्टूडेंट्स, support pathfinder.edu.in, ठीक है। तो ये मैंने लेटेस्ट से ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे दिया। आप भी वही करना, आप अपना एक ईमेल एड्रेस बना लेना। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप अपना खुद का एक ईमेल एड्रेस बना लीजिएगा, ठीक है। नाउ अब पासवर्ड के बारे में है, तो चलो पासवर्ड याद है बोला था 8 to 13 कैरेक्टर्स में होना चाहिए, तो चलो पासवर्ड एक बना लिया जाए, ठीक है। तो अगर हम पासवर्ड यहाँ पे लिखा भी हुआ आप देख सकते हो, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन न्यूमेरिकल वैल्यू, अपर केस, लोअर केस, एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। मतलब ये है कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक मिनिमम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, और एक ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स है ना आपको ये देना है, ठीक है। चलो दे दिया जाए। लेटर से मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, सपोज करो चलो स्पेशल कैरेक्टर भी दे दिया जाए, एंड ये भी कर दिया मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पे भी चलो सेम प्रोसेस यहाँ भी चलो कर दिया जाए। तो आपको अच्छा सॉरी ये सिक्योरिटी पिन है, यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड है, मतलब आपको सेम पासवर्ड को फिर से डालना है। तो चलो मैं फिर से यहाँ पे दे देता हूँ, एंड पासवर्ड देने के बाद हमें सिक्योरिटी पिन को, ये जो पिन में आपको दिख रहा है ना KF6, इसी को डालना है बेसिकली। तो यहाँ पे चलो डाल दिया जाए KF6214। चलो इतना करने के बाद यहाँ पे भी टिक मार दो, क्योंकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो इसी मोबाइल या मेल आईडी पे आएगा। तो सबमिट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद अच्छा पासवर्ड ओके सो अच्छा पासवर्ड के बारे में हमें फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा सही से। चलो मैं फिर से डाल देता हूँ। तो पासवर्ड हो गया एंड लेटेस्ट से पासवर्ड डाल दिया जाए वापस से। सो ये वही हो गया। आई थिंक मेरे से कुछ मिस हो गया था, जो कैरेक्टर लिखा हुआ है तो मैंने वापस से डाला है। आप भी अगर आप भी फुलफिल नहीं करोगे तो आपको भी इंफॉर्मेशन आएगा। अच्छा आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। मतलब ये है कि अगर आप अभी भी कोई चीज चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके बाद यही वाला डेटा आपका मोबाइल से लिंक हो गया, ठीक है। और ऐसा मत करना कि डबल फॉर्म फिलअप मत करना, उसमें रिस्क होता है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने ही ना दिया जाए। तो ये बात आप ध्यान रखना, एक ही डेटा को बार बार आप नहीं दे सकते हो, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम होगा। तो चलो मैं क्या करता हूँ, सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। एंड अगर आप ध्यान रखना, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर लेना वहां से। मैं ओटीपी डाल देता हूँ, मेरे को एक ओटीपी आया है, तो ओटीपी है 057899। ओके सो 057899। चलो ये ओटीपी भी मैंने डाल दिया, ओके। एंड फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, पिन डाल दिया, ठीक है। तो दो ओटीपी आया होगा, एक ओटीपी आपको मोबाइल नंबर में गया है, एक ओटीपी आपको ईमेल आईडी पे गया होगा, ठीक है। तो मैंने मोबाइल नंबर वाला डाल दिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे और बोल के एक चॉइस बता रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये पिन वापस से डाल देते हैं, तो 5WW74 और ये आई थिंक 1 है। तो चलो वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट किया जाए। सो देखो हमारे पास ये सबमिट एक एप्लीकेशन फॉर्म जैसा कुछ आ गया। सो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हमें मांगे गए हैं, आप देख सकते हो। एप्लीकेशन अभी तो रजिस्ट्रेशन किया, फिर एप्लीकेशन फॉर्म है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। चलो एक एक करके इसको भी फिल जल्दी कर लिया जाए फटाफट। चलो फिल एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक किया जाए, तो आप लोग भी क्लिक कर लेना, ठीक है, जब फॉर्म फिलअप करना।
एंड आपका देखो कुछ इंफॉर्मेशन पहले से ही लिखा हुआ है, तो चलो जो नहीं लिखा हुआ है ना उसको फिल आउट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो नेशनलिटी, ऑफ कोर्स आप इंडियन हो तो आप इंडियन ही दोगे। एंड स्टेट ऑफ डोमिसाइल, लेटर से आप वेस्ट बंगाल के हो तो वेस्ट बंगाल का दो, दूसरे स्टेट के हो तो दूसरे स्टेट का देना, ठीक है। कैटेगरी, कैटेगरी लेटर से जनरल हो तो जनरल देना, या फिर आपका जो भी कैटेगरी हो, SC हो, ST हो, OBC हो तो आप वो लिख देना, ठीक है। मैं इस पे थोड़ी देर बाद आऊंगा कैटेगरी वाले पे डिटेल में, ठीक है। एंड फिर आपका रिलीजियन के बारे में है, तो लेटर से हिंदू हो तो आप हिंदुइज्म दे देना। कैटेगरी तो चलो जनरल है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, चलो इसको नो कर दो। ट्यूशन फी वेबर यानी TFW के बारे में है, तो मैं आपको बता दूं TFW के बारे में थोड़ा सा। TFW उन बच्चों पे बेसिकली एप्लीकेबल है, जैसे सपोज करो जिनके पेरेंट का इनकम 2.5 लाख से कम है, ईयरली इनकम अगर 2.5 लाख से कम हो, तो आप उस इनकम सर्टिफिकेट को अगर आपके पास रहता है प्रूफ कि आपका पापा मम्मी का इनकम 2.5 लाख से कम है, तो आप TFW में आते हो। इसमें होता क्या है ना कि आपका ट्यूशन फीस जो है ना वो आपका पूरा का पूरा ऑफ हो जाता है, ठीक है। एंड आपको क्या है कि सिर्फ जो बाकी ट्यूशन फीस छोड़ के जो फीस होता है ना सिर्फ वही देना पड़ता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आइए मतलब जैसे सपोज करो आपका बीटेक का फीस अगर 4 लाख रुपया है, तो हो सकता है उसमें ट्यूशन फीस 3.5 लाख रुपया हो, ठीक है। तो आपका वो 3.5 लाख रुपया ऑफ हो जाएगा, आपको सिर्फ 50,000 ही पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, ये आप अगर आपके पापा मम्मी का इनकम 2.5 लाख से ईयरली इनकम कम है तो आप TFW में दे सकते हो, आपका इससे बेनिफिट ही होगा स्टूडेंट्स। नाउ तो चलो अगर आप TFW में हो तो यस करना, नहीं तो नो, मैं नो कर दिया। अच्छा, इनकम कैटेगरी यहां पे देखो, अगर आपका मैं जो बोला 2.5 लाख से कम है तो आप TFW में बिलोंग करते हो, ठीक है। तो चलो मैंने 2.5 से 6 लाख दे दिया। एंड से फिर सेव है नेक्स्ट, फिर डू यू सेव, यस कर दिया मैंने। एंड मैं देखो नेक्स्ट पेज में मैं भी आ गया, आप लोग भी आ गए हो गए आई थिंक। नाउ पासिंग स्टेटस, आपके 12th के बारे में पूछा है कि आप अभी अपीयर हो या पास हो गए हो, तो चलो मैक्सिमम स्टूडेंट अपीयर होंगे तो मैंने अपीयरिंग डाल दिया, लेकिन अगर आप 12th के बाद ड्रॉप लिए हो तो आप पास पे ही क्लिक करना, ठीक है। पासिंग ईयर, तो लेटर से 2023, इंस्टीट्यूट नेम लेटर से कुछ नाम दे दिया जाए, पाथफाइंडर का ही नाम दे देते हैं, चलो पाथफाइंडर हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, पाथफाइंडर हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, चलो ये मैंने स्कूल का नाम दे दिया, ठीक है। सो एंड पिन कोड भी, चलो पिन कोड एक आर्बिट्री दे दिया जाए 7000, लेटर से पिन कोड 78 ऐसा कुछ दे दिया मैंने, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके। नाउ अगेन सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाते हैं, तो डू विश पे से तो यस पे क्लिक कर दिया। नाउ आप देखो तो हम अगले पेज में आ गए, अब प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के बारे में आ रहा है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे जिनका जो जनरल कैंडिडेट हो वो जो भी फिल करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, लेकिन अगर आपका कोई रिजर्वेशन वगैरह है तो आप अपना जो भी परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका जो सर्टिफिकेट जहां का है ना, मतलब मान लो आप ओबीसी का बनाते हो, ठीक है, तो अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट सपोज करो दुर्गापुर का है, तो आप अपना परमानेंट एड्रेस दुर्गापुर का ही दोगे, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट जब सबमिट करोगे ना तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, हो सकता है, मतलब दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। सो वैसे सिचुएशन में नहीं जाना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस मान लो दुर्गापुर का है, आप कैलकाटा में रह के पाथफाइंडर में पढ़ाई करते हो, तो आप अपना परमानेंट एड्रेस वहां का देना, आप जो प्रेजेंट एड्रेस है वो कैलकाटा का दे सकते हो, लेकिन आपका कोई सर्टिफिकेट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो आप अपना जो परमानेंट एड्रेस है उसी प्लेस का देना, ठीक है। तो चलो यहाँ प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है, इसको अब हम फिल करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, हम अपना एड्रेस को फिल करते हैं अब यहाँ पे। सो विलेज नेम लेटर से आपका जो भी एड्रेस है वही देना। तो प्रेजेंट एड्रेस मैं चलो कोलकाता का कुछ दे दिया, कोलकाता कुछ चलो दे देता हूँ, सियालदा ऐसा कुछ दे दिया, आर्बिट्री है तो यू कैन ऑल्सो डू, मतलब आप अपना कंफर्म ही देना। अच्छा, सब लोकेलिटी, कॉलोनी, पुलिस स्टेशन, ये ऑप्शनल है, मतलब आपके घर के आसपास जो पुलिस स्टेशन है आप वो दे सकते हो, या कॉलोनी का नाम दे सकते हो, या अपने लोकेलिटी का नाम दे सकते हो, ठीक है। तो आप भरना भी चाहो तो भर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो मैंने जैसे लेटर से मैंने लिख दिया एक एग्जाम्पल के तौर पे ढाकुरिया, ठीक है, ढाकुरिया पुलिस स्टेशन, ढाकुरिया ही लिख दिया, पुलिस स्टेशन तो खैर वहां पे है तो समझ जाएगा वो। नाउ लोकेलिटी, अब जिस लोकेलिटी के हो चलो कुछ भी फिल कर देते हैं, लेटर से लोकेलिटी हम कुछ भी दे देते हैं, एक एग्जांपल जैसे मतलब मैंने दे दिया, मान लो जोड़ा मंदिर, ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जोड़ा मंदिर। कंट्री, ऑफ कोर्स आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया ही दोगे स्टूडेंट्स। नाउ स्टेट, सो आप स्टेट में दे दो वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट वगैरह चलो फिल आउट कर दो, चलो मतलब आप लेटर से कोलकाता में तो कोलकाता दे दो।
पिन कोड दे दो, लेटर से मैंने पिन कोड दे दिया 700078 एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम करना, लेकिन जैसा मैंने अभी बोला आपका सर्टिफिकेट अगर किसी और प्लेस का है तो आप वहां पर ही देना। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा यहाँ पे स्टूडेंट, सर्टिफिकेट के से ही रिलेटेड, जो बच्चे मान लो कि बाहर के स्टेट के हो, ठीक है, जैसे मान लो आप बिहार में हो, यूपी में हो, ठीक है, और आप डब्ल्यूबीजी का एग्जाम देना चाहते हो, आप लेटर से आप रिजर्वेशन में बिलोंग करते हैं, एससी एसटी या ओबीसी में, ठीक है, तो आप जब वेस्ट बंगाल में अप्लाई करोगे ना तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको जनरल कैंडिडेट ही माना जाएगा। इस बारे में ध्यान रखना। ये बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, सर मैं इस स्टेट में हूं, मेरा ये सर्टिफिकेट है, तो आप वेस्ट ये एग्जाम के लिए आपको जनरल कैंडिडेट ही माना जाएगा, तो आप रिजर्वेशन मत अप्लाई करना, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोज करो क्योंकि वेस्ट बंगाल स्टेट के हो तो आपका जो है आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो लेट अस से मैंने सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दिया स्टूडेंट्स। नाउ अब अगेन हमारे पास दो ऑप्शन आ गया, प्रीवियस एंड सेव एंड नेक्स्ट। चलो मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे जाता हूं, ठीक है। एंड इसके बाद आप देख सकते हो स्टूडेंट्स हमारे पास नया पेज ओपन हो गया। अच्छा, अब हमारे पास एग्जामिनेशन सिटी के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन मांगा गया है, ठीक है, मतलब आप किस प्लेस पे एग्जाम देना चाहते हो। तो लेट अस से मैंने वेस्ट बंगाल दी दिया, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल का एग्जाम है तो वेस्ट बंगाल में ही होगा स्टूडेंट्स। नाउ चूज एग्जामिनेशन सिटी, आप जिस सिटी में एग्जाम देना चाहो, जैसा कि मैंने बोला ये ऑफलाइन एग्जाम है, तो आप जिस सिटी में देना चाहो आप जरूर सिटी दे दो। लेट अस से मैंने क्या किया, कोलकाता ही दे दिया, ठीक है, कोलकाता सॉल्ट लेक न्यू टाउन। नाउ सेलेक्ट स्टेट टू, चलो वेस्ट बंगाल ही होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। एंड फिर से मैं क्या किया कि चलो कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता दे दिया। एंड एग्जामिनेशन फिर से वेस्ट बंगाल ही दे दो। एंड यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी में आप क्या करो, फिर से कैलकाटा का कोई प्लेस सेलेक्ट कर लो, क्योंकि हम सिंस कैलकाटा में रहते हैं तो आपको कैलकाटा के बारे में ही बता रहे हैं। अगर आप जलपाईगुड़ी में रहते हो, सिलीगुड़ी में रहते हो, तो आप वहीं का लोकेशन देना स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ चलो अब हम सेव एंड नेक्स्ट पे चले आते हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं। तो आई थिंक हम नेक्स्ट पेज में मूव ऑन कर गए। एंड यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अब फोटोग्राफ देना है एंड सिग्नेचर देना है, ठीक है। फोटोग्राफ के बारे में बोल दिया है कि मिनिमम साइज 20 KB, मैक्सिमम साइज 200 KB। तो देखो मैं बता रहा हूँ होता क्या है, हम मोबाइल से जब फोटो देते हैं ना तो आप एकदम फोटो ना, मतलब फोटोग्राफर से जाके खिंचवा लेना, खुद मोबाइल से मत लेना ये सब एग्जाम में, ठीक है। आप अपना फोटोग्राफर के पास जाना, वो 30-40 रुपीज लेगा। आप फोटो प्रॉपरली वहां पे जो फॉर्मेट होता है, जो एक हमारा पासपोर्ट फॉर्म का, वो फोटो खिंचवा लेना। एंड फिर उस फोटो को मोबाइल से क्लिक करके स्कैन बैक कर लेना, ठीक है। एंड अगर लेटर से आपको ये करने के बाद आपका साइज अगर मान लो 200 KB से ज्यादा आता है, तो आप गूगल पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है जहां पे जाके आप अपने इमेज का साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप ये खुद से भी घर में जाके देख सकते हो। एक स्मॉल PDF बोल के है, तो वहां पे जाके आप फ्री में जाके अपना इमेज का साइज को रिड्यूस कर सकते हो। एडोब का भी आता है, वहां पे उसके वेबसाइट पे जाके आप अपना इमेज के साइज को रिड्यूस कर सकते हो। एंड फिर आप देखो सिग्नेचर का है, ठीक है। फिर आपका सिग्नेचर, मतलब आप इसमें सिग्नेचर में क्या करना, कोई एक पेज लेना आप, ठीक है। लेटर से ये पेज मैंने लिया, ठीक है, और ये पेज लेने के बाद आप उस पर सिग्नेचर को लिख लेना। फिर फोटो खींच के इसको स्कैन कर लेना, ठीक है। तो वैसे ही सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है, ठीक है। प्लीज स्कैन जरूर करना, ये नहीं कि सिर्फ मोबाइल से ऐसे फोटो लिया और अपलोड कर दिया, ऐसे नहीं करना, स्कैन जरूर करना, ठीक है। स्कैन करने से जो आपका ओरिजिनल, आप फाइनली जो आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, उसमें अगर ये चीजें मेंशन रहता है ना, तो बहुत क्लियरली वो होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे मिस कर जाते हैं। एंड उसके बाद आप देख सकते हो प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट है, मतलब इसके बाद क्या है कि आपको पूरा एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आप वहां देख सकते हो कि कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गया है या फिर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना वगैरह है, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो ये फाइनल है। एंड लास्ट में इतना करने के बाद आप क्या करना, पैसा पे रजिस्ट्रेशन फीस। आपको जैसा कि बोला मैंने, जनरल का फीस कितना था स्टूडेंट्स, याद है 500 था। एंड अगर आप दूसरे कैटेगरी वगैरह से हो तो आपको 400 है, तो वो फीस पेमेंट करोगे, बस इतना ही करना है। अगर आप इतना कर दिए तो आपका WBJI का फॉर्म फिलअप हो गया, ठीक है। सो ये हमारा पूरा आज का WBJI का फॉर्म फिलअप के बारे में था। अगर स्टूडेंट्स कोई भी डाउट्स वगैरह हो, मॉक टेस्ट वगैरह में के बारे में इंफॉर्मेशन चाहोगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक रियल एग्जाम से पहले भी एग्जाम का फीलिंग आना बहुत जरूरी है, सो वो पाथफाइंडर आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आप वो चाहो तो जो नंबर आपको पॉपअप हो रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको हमारी टीम डेफिनेटली आपके क्वेरीज को सॉल्व करेगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।